बासठ कम्युनिटी सेंटर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मीटिंग आयोजित की गई और साथ ही साथ लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। इसमें शिक्षा, खेल, आर्मी और विभिन्न क्षेत्रों से लोग सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कर्नल गोपाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मेजर सूबेदार ने बताया कि आज यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में 99.9% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ओलंपिक में मेडल जीतकर लाने वाले सिंह राज को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन जयचंद। आज यहाँ पर 62 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मीटिंग हुई और साथ में हम पूरे सैनिकों ने मिलकर के जो समाज के अंदर अच्छी गाइडलाइन, अच्छा मोटिवेशन देने वालों को सम्मानित किया, जिसमें सबसे पहले 99.2% लेकर जो बेटी शिक्षा में आई उसको, साथ में ही स्पोर्ट्स में अपने जो मेडल लेकर आए थे अपने अधाना साहब, उनके माता पिता को सम्मानित किया। साथ में जब हम लोग पूरा देश के जनता सोती है तो मीडिया वाले कहीं भी अत्याचार हो रहा हो, कहीं दुर्व्यवहार हो रहा किसी के लिए या कहीं भी प्रशासन की कमी हो उसको जगर करते हैं, उनको भी सम्मानित किया। और साथ में हमारे सेना के एक भूतपूर्व जो कि कर्नल गिरधारी वीर चक्र थे, उनके बच्चों को भी सम्मानित किया। हम चाहते हैं कि समाज में हम सैनिक आगे बढ़ कर के हिस्सा लें और एक अच्छी छाप छोड़ें और मोटिवेशन दें सब। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह है। मैं अध्यक्ष हूँ हरियाणा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का। आज क्या प्रोग्राम है? यहाँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की जो हमारा इकाई है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की, उसकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है और इस मीटिंग के दौरान हम अपने पूरे साल का लेखा जोखा लेते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से और डिस्ट्रिक्ट की टीम से। उसके अलावा जो सम्मानित व्यक्तित्व हैं उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाता है। तो पिछले एक साल में फरीदाबाद की टीम ने बहुत कार्य किए हैं, जिसमें कारगिल विजय दिवस है या तमाम उसमें यहाँ तक कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनके शहीद के कार्यक्रमों में योगदान देना, और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर हमारे जो पुराने शहीद हुए हैं, पहले शहीद हुए हैं, उनके नाम से स्कूल का नाम करवाना। जैसे लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह, उनके नाम से स्कूल का नाम हुआ है। अटाली में स्टेडियम का नाम करवाना। अभी मनोज भाटी का अभी शहीद हुए हैं, उनके नाम से उनकी क्या बोलते हैं पार्क का नाम हुआ है और एक स्कूल का नाम भी करवाया है। फरीदाबाद में पूरे हरियाणा के अंदर अपने पूर्व सैनिकों के लिए, उनकी वीर नारी के लिए कार्य कर रही है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य में लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से ये कार्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं जितना भी होता है। पिछले समय पर कुछ को छांसा टोल के ऊपर पिटाई का किया था, उसकी जब कार्रवाई की गई तो यानी संदिग्धों को या उन लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसी तरीके हिसार में हुआ था, उसका भी हमने संज्ञान लिया और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई। वहीं सिंह राज ने बताया कि उन्हें यह सम्मान प्राप्त करके बेहद ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं सर्वप्रथम हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद फरीदाबाद का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें सम्मानित किया है। सम्मानित करने के हमारे मुख्य दो कारण रहे हैं। एक, हमारे दादाजी जो पूर्व सैनिक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उस समय जो भारतीयों को मिला जाता था, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंडियन डिफेंस सर्विस मेडल और मिलिट्री क्रॉस, वो उनको दिया गया था। और उन्होंने देश आज़ादी के बाद और जो गोवा का जो फ्रीडम था उसमें स्पेशल डेपुटेशन उनके ही अंडर में था। आज़ाद हिंद फौज के बाद के जो सैनिक थे और उसके अलावा जो गोवा को आज़ाद कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक पूरी जो कमांड बनाई थी उसको उन्होंने हेड किया था। उसके अलावा उनके ही पोते मेरे बड़े भाई सिंह राज अधाना आज देश में एक नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है शूटिंग में। उन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके भारत का नाम रोशन किया। साथ ही साथ 15 अंतर्राष्ट्रीय पदकों के साथ वो आज भी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वो साउथ कोरिया में हैं, जिन्होंने अभी वहाँ पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो उन दोनों ही के लिए आज सम्मान के विषय में आज हमको बुलाया है परिवारजनों को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व सैनिक सेवा परिषद का और इस पूरी संस्था का कि इन्होंने आज हमें बुलाया और सम्मानित किया।